डॉक्टर ऋतुराज, राजा सिंह कॉलेज सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं आज बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व व्यवस्था पे चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रायः इस टॉपिक से सवाल एग्जाम में आते हैं, जिसके कारण ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आइए चर्चा करते हैं। तो अलाउद्दीन अपनी निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था को लागू रखने, साम्राज्यवादी नीति को कार्यान्वित करने तथा मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन को एक विशाल सेना की आवश्यकता थी और इसके लिए प्रतिवर्ष अपार धन की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन ने राजस्व तथा लगान व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अलाउद्दीन के पहले अध्यादेश का परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ा जो राज्य की सेवा में लगे हुए थे और सेवा किए बिना ही वर्षों से माफी की भूमि का उपयोग करते आ रहे थे। उन सभी को अपनी भूमि के लिए अन्य लोगों की भांति कर चुकाना पड़ा। अलाउद्दीन के सुधार का दूसरा प्रहार मुकद्दम, खूत, चौधरी आदि लोगों को सहन करना पड़ा। इसमें अधिकांश हिंदू थे और वंश परंपरा से लगान वसूल करके राजकोष में जमा कराने का काम करते आ रहे थे। इन लोगों को अपनी भूमि का कर अदा करने के बारे में काफ़ी रियायतें मिली हुई थी, काफ़ी छूट मिली हुई थी, किंतु अलाउद्दीन का विश्वास था कि ये लोग किसानों से जो कर वसूलते थे राजकोष में इसे पूरा जमा नहीं कराते और अपनी भूमि का कर भी वे दूसरे लोगों पर डाल देते थे। सुल्तान ने उनकी रियायतों को समाप्त किया और अन्य किसानों की भांति उनसे भी कर वसूल किए जाने लगे और बिना विशेष वेतन दिए उन लोगों को पहले की भांति कर वसूली का काम करने के लिए बाध्य किया गया। अलाउद्दीन का अगला कदम भूमि कर की दर में वृद्धि करना था। उसने कुल उपज का 50% राज्य कर के रूप में निश्चित कर दिया। लगान व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण सुधार भूमि की माप कराकर लगान वसूलना था। इसके अलावा उसने मकान कर और चराई कर नामक नए कर वसूल करने के आदेश जारी किए। विद्वानों का मानना है कि चराई कर केवल दुधारू पशुओं के लिए ही निर्धारित किया गया था। हिंदुओं से जजिया कर, सिंचाई कर और आयात निर्यात कर भी वसूल किए जाते थे। इन करों के रूप में किसानों को अपनी आय का 75% भाग सरकार को करों के रूप में चुकाना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। यह एक संयोग की बात है कि लगान वसूल करने वाला वंशानुगत पदाधिकारी और किसानों का अधिकांश वर्ग हिंदू था। इस आधार पर सुल्तान पर यह आरोप लगाना कि उसके राज्य सुधारों का ध्येय हिंदुओं को कुचलना था, न्याय संगत नहीं है।
राजस्व तथा लगान संबंधी नए नियमों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए दीवाने मुस्तखराज नामक नया विभाग खोल दिया। निसंदेह अलाउद्दीन ने जिस ध्येय से इसे लागू किया था उसमें वह सफल रहा। इससे राजकीय आय में अधिक वृद्धि हुई, साथ ही लोग विद्रोह करने की बात भी भूल गए। सो कुल मिलाकर इस तरीके का अलाउद्दीन के भू राजस्व व्यवस्था थी। धन्यवाद।